अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी क्या एनर्जीज होंगी इस रिलेशनशिप के लिए पार्टनर के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस बारी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ओरेकल डेक यूज़ किया है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डेक कैसा लगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे हैं या फिर होना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे आप चीज़ों को लेकर बहुत इम्पल्सिव हो रहे थे, बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, और कहीं नवंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्लो डाउन हो जाना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे सब सजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन डीपर लेवल के लिए फॉल्सहुड का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से एक अनफेयर एनर्जीज या तो इस रिलेशनशिप में रहीं। कुछ के लिए सजिटेरियस आपकी तरफ से रह सकती हैं, कुछ के लिए आपके पार्टनर की तरफ से रह सकती हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी एक झूठ, एक फॉल्सहुड, एक चीटिंग बहुत बड़ा वर्ड होता है, बट कहीं देखिए फॉल्सहुड चीटिंग के साथ कनेक्टेड होता है। और मैंने बहुत बारी कहा है कि चीटिंग डजंट मीन कि आप या आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। चीटिंग जब आप ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं रिलेशनशिप में, उसको भी कहते हैं। जब आप उतना टाइम एनर्जी पार्टनर को नहीं दे पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको नहीं दे पाते हैं, तो उसको भी हम चीटिंग कहते हैं। झूठ बोलने को भी चीटिंग कहते हैं, कहीं फेयर ना रहने को भी चीटिंग कहते हैं, अगेन ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करने को भी चीटिंग कहते हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा यहाँ पे फॉल्सहुड का कार्ड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक ट्रुथफुलनेस नहीं होने की बात करता है। यस, आई गॉट इट, ट्रुथफुलनेस नहीं होना इज़ द एग्जैक्ट वर्ड। तो कहीं एक ट्रुथफुलनेस नहीं रह रही थी आपकी तरफ से पार्टनर के लिए या पार्टनर की तरफ से आपके लिए। और हो सकता है इन द प्रोसेस आप मैनिपुलेटिव हो रहे थे, आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव हो रहे थे। तो किसी भी तरीके से इस तरीके की एनर्जीज थी, और इसीलिए कहीं आप स्लो डाउन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। एंड मिड नवंबर के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि लिटरली आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपका क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या आप डिसीजन लें, क्या आप चॉइस लें इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। कुछ सजिटेरियस को लग सकता है कि भाई यू टर्न ले लेना चाहिए, रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि क्या करें जिससे कि रिलेशनशिप बेटर हो, कुछ के लिए हो सकता है राइट टर्न लें, लेफ़्ट टर्न लें। तो फिर से मैं कहूँगी क्या करें इसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए अगर देखें तो टुगेदर अगेन का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप अपने पार्टनर के साथ फिर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं देखिए एंड नवंबर के लिए क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड कहता है कि जितना भी मन ही मन आप अपने पार्टनर के लिए प्यार मोहब्बत महसूस करें, जितना भी आप उनके साथ अगर कुछ मसला, कुछ इशू है, वापस रिकंसाइल करने की एक डिज़ायर रखें, लेकिन आप लॉजिकली ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप इमोशंस को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, आप माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए सरप्राइज़ का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ एज अ सरप्राइज़ या तो आपको मिल रही है इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस रिलेशनशिप की तरफ से, या फिर आप अपने पार्टनर को
किसी भी तरीके का सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। अब देखिए ये सरप्राइज़ भी सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए नेगेटिव सरप्राइज़ हो सकता है जो आप देना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक नेगेटिव सरप्राइज़ मिल रहा है, कुछ के लिए पॉजिटिव सरप्राइज़ हो सकता है अगेन जो आप देना चाह रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है, कुछ के लिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड सरप्राइज़ हो सकता है, कुछ के लिए देखिए कोई एक चीज़ होती है ना जो हमें नहीं पता, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पार्टनर ऐसा कर सकते हैं और जब वो कर देते हैं बिहेवियर एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी सरप्राइज़ होता है। तो कुछ के लिए हो सकता है सेजिटेरियस आपकी तरफ से आपके किसी एटीट्यूड कोई बिहेवियर एज अ सरप्राइज पार्टनर के लिए रह रहा है या आपके पार्टनर का कोई एटीट्यूड बिहेवियर आपके लिए एज अ सरप्राइज आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी या तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का सरप्राइज़ आपको मिल रहा है या फिर आप देना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है मैजिशियन। और मैजिशियन देखिए मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की बात करता है, थोड़ा सा एक क्लेवर कनिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। अब देखिए सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कनिंग एनर्जीज़ ना रहें, लेकिन डेफिनेटली वो मैनिपुलेट तो कर रहे हैं। अब देखिए हेल्दी मैनिपुलेशन भी हो सकती है जहाँ पे उनके इंटेंशंस मोटिव्स अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए अच्छा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई जब तक थोड़ा सा मैनिपुलेट नहीं करेंगे चीज़ें बेटर नहीं होंगी, इसलिए ऐसी एनर्जीज में रह रहे हैं। एंड कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि नेगेटिव मैनिपुलेशन है। और देखिए आपके लिए भी हमने यहाँ पे फॉल्सहुड देखा था और आपके पार्टनर के लिए देखिए आगे चलकर देखें तो लाइट टू यू का कार्ड है, यानी कि झूठ बोला उन्होंने आपसे या आपने उनसे, और गॉसिप का भी यहाँ पर कार्ड है। तो किसी तरीके का एक, फिर से मैं कहूँगी उतनी ट्रुथफुलनेस इस रिलेशनशिप में नहीं किसी चीज़ को लेकर या ओवरऑल ही रहती हुई दिख रही है। अब देखिए फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। सिंपली कुछ सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर सच नहीं बता रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं, या लिटरली चीटिंग भी रह सकती है। तो देखिए अगेन सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ नवंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। हालांकि देखिए आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप माइंड से चल रहे हैं, आप भी कहीं बहुत इमोशनल बहुत सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर तो देखिए हमने देखा अभी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। देखिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। हो सकता है सेजिटेरियस उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना रहा हो या फिर उनके पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज़ कुछ मसले चल रहे हैं जिसको लेकर वो थोड़ा सा राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है या फिर थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है कि जो भी वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो भी वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं या फिर क्लेवर कनिंग एनर्जीज उनकी तरफ से हैं, कहीं वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए हाई मेंटेनेंस का कार्ड कहता है सेजिटेरियस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई मेंटेनेंस हैं। अब देखिए यहाँ पे सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए अगेन डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके खर्चे बहुत हैं, आप बहुत खर्चा करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके नखरे बहुत हैं। कुछ के लिए हो सकता है जब वो आपके साथ डेट पे जाते हैं कहीं जाते हैं तो उनका बहुत खर्चा होता है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पे हाई मेंटेनेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि मन ही मन उनको ये भी लगता है कि आप बहुत हाई मेंटेनेंस है और हो सकता है इसीलिए वो थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट भी करते हों, क्योंकि इसी के ऊपर मैजिशियन का कार्ड है। और देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड लाइट टू यू का कार्ड कहता है
कोई झूठ या तो आपके पार्टनर आपसे एंड नवंबर में या नवंबर मंथ में बोल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कोई सच छुपा रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं। और जो भी हो, कहीं सरफेस लेवल के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है या तो वो एंड नवंबर में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखिए, ये भी हो सकता है कि उनकी बहुत एक अप एंड डाउन वाली एनर्जीज़ हैं। कभी तो वो इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से आते हैं और कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो कहीं देखिए, इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली भी एनर्जीज़ उनकी रह सकती हैं, जहाँ पे उनकी तरफ से एक स्टेबिलिटी नहीं है। ना तो पूरी तरीके से आ रहे हैं, ना तो पूरी तरीके से जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज़ एंड नवंबर में सेजिटेरियस उनकी रह सकती हैं, या फिर नवंबर मंथ में भी रह सकती हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि एक कन्फ्यूजन सा रह रहा है। अब देखिए, फिर से सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ये कार्ड कहता है कि कहीं बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कॉन्क्रीट रियलिस्टिक मेजर्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। और कहीं हो सकता है डिसीजन चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए गॉसिप का कार्ड कहता है, या तो आप किसी से गॉसिप कर रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी से गॉसिप कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से गॉसिप वाली एनर्जीज भी सेजिटेरियस रहती हुई दिख रही हैं। एंड मिड नवंबर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड एक्टिंग कोल्ड के कार्ड कहते हैं कि अगेन देखिए, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स या तो आप दोनों लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और देखिए, जब भी हम ओवर प्रैक्टिकल होते हैं तो कहीं एक वार्मथ, इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हैं। और कुछ ऐसा ही मिड नवंबर के लिए रह रहा है। एक्टिंग कोल्ड का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी, वो वार्मथ, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स मिसिंग रह रही हैं। एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या उससे रिलेटेड टीदिंग इश्यूज रह रहे हैं, उससे रिलेटेड मसले रह रहे हैं। और कहीं देखिए, एंड नवंबर के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड इंट्यूटिव इंसाइट्स के कार्ड कहते हैं कि आप लोग अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एक पैसिव एनर्जीज रह रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली देखिए, पूरे ही नवंबर मंथ में आप लोग नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जितना आप मिलते हैं उतना नहीं मिल रहे हैं, जितना कनेक्ट करते हैं उतना नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर जितना एक लव केयर एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को उतना नहीं कर रहे हैं। तो जो भी एक नॉर्मल आप लोगों के रिलेशनशिप में होता है उससे थोड़ा सा कम रहता हुआ दिख रहा है, या फिर काफ़ी कम रह रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एंड नवंबर में कहीं इमोशंस, फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में आ तो रही हैं, लेकिन कहीं जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है, या फिर आपके पार्टनर की गट फीलिंग कह रही है, इंट्यूशन कह रही है, उसको भी फॉलो करना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली बहुत ग्रेट भी नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली लो भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। और ज़्यादा सेजिटेरियस आपके पार्टनर के लिए मुझे दिख रहा है कि वो इमोशनली लो फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में हमने बहुत क्लियरली देखा कि आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इमोशनली लो फील करने वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कहीं एक उदासी, एक मायूसी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए, कुछ खराब नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। कभी कभी बिना बात के भी हम इमोशनली थोड़ा सा लो फील करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हम एक हैप्पी मूड में नहीं होते हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज एंड नवंबर में रह सकती हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।